जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप गुरु जी चैनल पर जाएँ और सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल को प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं, मैं आगे शेयर ज़रूर करूंगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये हैं गुरु भक्त आंटी हैं, बहुत ही प्यारी संगत हैं, ये मुंबई से हैं और अपना जो गुरु जी महाराज का सत्संग, जो शुक्राना सत्संग, गुरु महाराज क्या कल्याण कर रहे हैं संगत जी के जीवन में, कैसे कष्टों को दूर कर रहे हैं, कैसे ब्लैक मैजिक को रिमूव करते हैं, कैसे उनके हस्बैंड बच्चों को ब्लेस करते हैं और उन्हें संभाल रहे हैं। तो गुरु महाराज का ये सत्संग सुनिएगा उन्हीं की वॉइस में। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा सौंपी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज अपने संगत परिवार को बहुत प्यार दें, बहुत आशीर्वाद दें, बहुत ब्लेसिंग्स दें और जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है, सबको रिमूव करें। गुरु महाराज सभी संगत परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत का भी मैं यहाँ पर शुक्राना करती हूँ, जो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें संगत जी। थैंक यू सो मच। और शुक्राना करना ना भूलें, गुरु जी का कमेंट में शुक्राना ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं मुंबई से संगत आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मुझे गुरु जी महाराज ने जो सत्संग सुनवाए और उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि तेरे साथ एक घटना घटित होने वाली है, एक दुर्घटना हो सकती है, तो ये सत्संग सुन। संगत जी, वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया कि वो एक्टिवा से कहीं जा रही थी और पीछे से ही उन्हें किसी ने एक्टिवा पे जोर से उनको पीछे से मार दिया। संगत जी, उसके बाद जस्ट बाद जो दूसरा सत्संग सुना वो टेलीपैथी उसकी कुछ और थी, लेकिन उसमें भी आंटी ने यही बात दोहराई कि उन आंटी को वो कहीं कैब से जा रही थी जिसमें उनका बेटा और वो दोनों थे और संगत जी, उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने इतनी ज़ोर से मारा कि पूरा बम्पर अंदर चला गया, लेकिन ड्राइवर को, आंटी को और उनके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, तीसरा सत्संग जो गुरुजी महाराज ने सुनवाया उसमें भी वही बात आई कि घटना उनके साथ भी घटित हुई। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ सत्संग सुनवाने से ही मेरा कष्ट काट दिया और मुझ पर या मेरे पति पर जो भी संकट था वो उन्होंने बिल्कुल आने नहीं दिया मेरे महाराज ने। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, पहले बहुत डर लगता था नेगेटिव मैसेजेस देख करके कि नहीं, ये सत्संग नहीं सुनना है। संगत जी, अभी 2 महीने तो नहीं हुए पूरे, लेकिन
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और गुरुजी महाराज टेलीपैथी से यही बताते हैं कि तेरे ऊपर संकट है, तेरे बच्चे के ऊपर संकट है और तेरे हस्बैंड के ऊपर है। लेकिन संगत जी अब डर नहीं लगता है, बस अब गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी है कि कुछ भी हो सत्संग सुनना है, क्योंकि सत्संग सुनने से ही वो कष्ट कटेगा। सत्संग नहीं सुनूंगी तो कष्ट ज़रूर आएगा, जो कि गलती संगत जी मैं झेल चुकी हूँ अभी दिसंबर के एंड में, कि गुरुजी महाराज मुझे एक तरफ अच्छे मैसेजेस भी दे रहे थे और एक तरफ गुरुजी महाराज के टेलीपैथी से थोड़े मैसेजेस संकट वाले आ रहे थे। लेकिन मैं वो अच्छे मैसेजेस ही सुनने जा रही थी बस, और वो वो सत्संग नहीं सुने, जिसकी वजह से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे की रक्षा करी, लेकिन मेरे ऊपर कष्ट आया और वो मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि बस यही सोचो कि हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि कर्म तो हमें भोगने ही है संगत जी। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने एक और जो सत्संग सुनवाया, उसमें उन्होंने बताया अंकल ने कि उन्होंने उनकी वाइफ जो थी वो हेल्थ इश्यू था, जिसकी वजह से वो घर का काम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने अपने घर पर एक मेड रखी और उसका नाम नीलम था। लेकिन जब उससे पूछा थोड़ा बहुत तो उसने बताया कि हाँ वो यहाँ किसी को जानती है, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस उनको नहीं पता था। संगत जी कुछ दिनों बाद उसकी जो सैलरी थी वो भी उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों बाद ही वो जब घर पर काम करने आई तो उसने सबको सुबह नाश्ते में खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से वो सब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और वो 15 लाख 15.5 लाख रुपए कुछ वो लेकर चली गई। काफ़ी कैश था घर पर। तब संगत जी गुरु वो लोग सेफली घर तो आ गए, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ उसके 2 दिन बाद ही उनके किसी फ्रेंड ने या किसी नॉन ने उनको गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के लिए कहा कि आप वहाँ माथा टेक कर आओ। और संगत जी जब वो वहाँ माथा टेक कर आए तो अगले ही दिन न्यूज़ आती है कि, या शाम को ही न्यूज़ आ गई थी कि जो मेड आपका लेकर गई थी वो पकड़ में आ गई है और उनका सारा पैसा मिल गया। तो संगत जी ये जो मेड वाली जो आज गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया, इसी से रिलेटेड मेरा भी एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आज संगत जी जब मैं शाम को संध्या समय मैं नीचे अपनी डॉटर के साथ गई थी, तब मैंने भी अपनी उस मेड को देखा। तो संगत जी मेरा सत्संग ऐसे है कि संगत जी मैं भी मतलब मैं छोटी जब मेरी बेटी थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ अकेले रहती हूँ। लेकिन संगत जी बच्ची के साथ में छोटे बच्चों को अकेले संभालना थोड़ा परेशान हो जाती थी, तो बीच में मैंने भी घर पे कुक रख ली। हस्बैंड ने कोई मना नहीं किया और संगत जी वो आती थी, वो सुबह नाश्ता बनाती थी और खाना बना के चली जाती थी। संगत जी इस ड्यूरेशन ही मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैंने किसी एक ऐसी लेडी को देखा है जिसने गाउन पहन रखी है और उसका एक हाथ नहीं है, और वो मुझे ड्रीम में कुछ खाने को देती है। और जब मैं वो खाती हूँ तो ड्रीम में ही संगत जी मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरा गला बुरी तरह दबा दिया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा बुरी तरह से गला दब जाता है संगत जी। और मैं चीखने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं चीख नहीं पाती। संगत जी उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरा मैं 4-5 दिन तक गले से बहुत परेशान रही। जैसे मेरे गले में अजीब सा दर्द सा हुआ, जैसे अंदर से किसी ने गला पकड़ लिया हो, और समझ नहीं आ रहा था। और मैं ये कह रही थी कि ये तो मेरे साथ ड्रीम में हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ मैंने ऐसा क्या खाया है, समझ ही नहीं आ रहा। तब संगत जी कुछ दिनों बाद 25 मार्च 2024 का दिन था। उस दिन मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया और उसमें उन्होंने कहा कि आज मैं तुझे उसका नाम बता रहा हूँ जिसने तेरे साथ ब्लैक मैजिक किया है, तुझे खिलाया है। संगत जी उस पूरे सत्संग में कहीं कोई ऐसा हिंट नहीं था, लेकिन एक छोटा सा हिंट ये था कि एक आंटी अपने कान्हा जी को पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि आज मैं कान्हा जी को अपनी मेड को दे देती हूँ तो वो रख लेंगी। संगत जी वो कान्हा जी को अपनी मेड को दे देती है और वो ऑफिस चली जाती है। लेकिन जब वो शाम को वापस आती है तो देखती है कि घर के बाहर जो उनका गमला है वो कान्हा जी जिस पेपर में उन्होंने रैप करके दिए थे वहीं रखे हुए हैं, और वो बहुत
होती हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि मैंने अपने कान्हा जी को इनको दिया। ये इन्होंने तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं समझी, कोई इज्जत नहीं की और मेरे कान्हा जी को यहाँ रख दिया। तब संगत जी वो मेड से मुझे क्लिक हुआ और मुझे तुरंत याद आया संगत जी कि मैं अपनी मेड से ज़्यादातर नाश्ते में उपमा बनवाती थी। और संगत जी ड्रीम में जो मैंने खाया था वो उपमा था। संगत जी मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज के आदेश से मैंने संगत जी तुरंत वो सत्संग सुनने के बाद और मैंने अपनी मेड को कॉल किया और मैंने उसे कहा कि मुझे किसी रीज़न से अभी राजस्थान जाना है, आपके इस महीने के सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, वो मैं आपको इस महीने का पूरा कर दूंगी, लेकिन अभी आप कल से मत आना। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि आप इस तरीके से ऐसे मुझे बता रही हो, मैंने कहीं और काम नहीं देखा, मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा कि मैं आपको 5 दिन पहले बता रही हूँ और मैं आपको इस महीने का पूरा दे दूँगी, लेकिन मेरे साथ इमरजेंसी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। संगत जी उसके बाद मुझे हस्बैंड ने बहुत डांटा कि ऐसा क्यों किया कि आपने उसे हटा दिया। अभी आप कम से कम खाना तो नाश्ता तो कर पा रही थी, नहीं तो बच्चे की वजह से आप सुबह खाना भी नहीं खाती हो, बहुत हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। लेकिन संगत जी मैंने उन्हें नहीं बताया कि गुरुजी महाराज ने तो बता दिया था और ड्रीम में भी दिखा दिया, कितने बड़े कष्ट से उन्होंने मुझे बचाया। और संगत जी मैं अपनी बच्ची को भी खिलाती थी, वो और मैं, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में जाके नाश्ता करते थे, लेकिन हम दोनों खाते थे। गुरुजी महाराज ने हमें कितने बड़े कष्ट से बचाया। संगत जी मेरी मेड का नाम श्वेता था और वो मुझे कल जब शाम को दिखी तो मेरे यही आया कि गुरुजी महाराज ने आज सुबह ही ये सत्संग सुनवाया है, तो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं सत्संग शेयर करूं। और संगत जी फिर उसके बाद मैंने जब कुक को हटा दिया तो मैंने एक बर्तन के लिए मेड रख ली कि ठीक है एक हेल्प तो चाहिए ही साथ में। लेकिन संगत जी थोड़े दिनों बाद गुरुजी महाराज ने फिर बताया कि वो नेगेटिविटी आ रही है घर पर, वो क्या कर रही है क्या नहीं। हमारे गुरुजी महाराज तो सब कुछ देख सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के आदेश से मैंने उन्हें भी मना कर दिया और अभी घर का सारा काम गुरुजी महाराज ही करवाते हैं, चाहे मुझसे हो चाहे नहीं हो, चाहे खाना मैं बन पाए या नहीं बन पाए, मैं कुछ भी खाती हूँ। लेकिन संगत जी अभी घर पर कोई मेड नहीं आती, क्योंकि जब तक गुरुजी महाराज का आदेश नहीं होगा या कुछ भी है, या फिर मेरे लिए सही नहीं है मेड रखना, मेरे कर्मास कैसे रहे हैं। क्योंकि संगत जी चारों तरफ मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक वाले लोग ही क्यों मिलते हैं, और इसका यही रीज़न है कि मेरे कुछ कर्मास पिछले जन्म के ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में मैं ये ब्लैक मैजिक को फेस तो कर रही हूँ, लेकिन हर तरफ ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। मेरे पड़ोस में, मैं ससुराल आई तो वहाँ, मैं पियर थी तब वहाँ किया गया, मैं यहाँ मुंबई में जब मैंने मेड को रखा तो भी मुझे यही प्रॉब्लम। तो गुरुजी महाराज को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे, मेरी बच्ची को नया जीवन दिया। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज की संगत हैं और हम मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते हैं, तो कोई हमें कुछ भी करे, लेकिन गुरुजी महाराज हमें कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी अभी गुरुजी महाराज का 2-3 बार से मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि एक लेडी तेरे घर कुछ मिठाई देने आएगी, लड्डू देने आएगी या कुछ भी देने आए, तुझे किसी का कुछ भी नहीं खाना है। क्योंकि संगत जी थोड़े दिनों बाद होली आने वाली है और अभी कुछ दिन खराब है, लोहड़ी तक का भी समय खराब है। आज जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज तारीख है 10 जनवरी 2025। तो संगत जी बस यही है कि गुरुजी महाराज ने कह दिया कि अब चाहे कोई कुछ भी देकर जाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि पुरानी संगत बहुत लकी है कि वो गुरुजी महाराज से मिल पाई, लेकिन नई संगत, संगत जी एक पुरानी संगत का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया कि वो 1985 में गुरुजी महाराज से 2-3 साल कनेक्ट रही, लेकिन उसके बाद गुरुजी महाराज ने वो शहर छोड़ दिया और उस समय तो फ़ोन भी नहीं थे, लैंडलाइन भी नहीं थे। उन्होंने बहुत ढूंढा गुरुजी महाराज को और 10 साल बाद उन्हें गुरुजी महाराज मिले 1995 में। और जब गुरुजी महाराज उनसे कह कर गए थे कि कल्याण किता, कि अब जो भी तेरे कर्माज है वो तू अब पूरे कंप्लीट करके आ, उसके बाद ही मैं तुझे मिलूँगा। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज आज जो
चोले में नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतने सत्संग सुनवा रहे हैं। हम घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं, हम घर में किचन में काम करते टाइम सत्संग सुन सकते हैं। पहली संगत तो गुरुजी महाराज के जाती थी, वहाँ सत्संग सुनती थी, पर हमें आज गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया है। और संगत जी, जब अंकल का वो सत्संग सुना कि कर्मास तो उन्होंने भी भोगा, गुरुजी महाराज ने उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स दी, लेकिन देखिए उन्होंने भी अपने कर्मास भोगे। उन्हें बहुत संगत जी बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन उनकी निकाल दी गई। उनका 2009 में ऑपरेशन हुआ, जबकि गुरुजी महाराज ने 1985 में उनका ऑपरेशन कर दिया था। और संगत जी, बस यही कहूँगी, अपने कर्म चंगे रखो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद। और जब तक हमें नहीं पता गुरुजी महाराज संगत जी क्या चाहते हैं, वो क्या थे, हम सिर्फ मांगते रहते हैं। संगत जी, कुछ मत मांगो और ये लिख कर अरदास करते हैं, हम रख देते हैं, ये भी तो मांगना ही हो गया संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज अपनी पुरानी संगत से कहते थे कि तुम कुछ मत बोलो, मुझसे पूछो भी मत कुछ भी, गुरु को सब पता है। संगत जी, गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ने से पहले भी तो हम कितना सब कुछ फेस कर रहे थे, कितनी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद तो हमें अब सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारे साथ साक्षात शिव है, और बस गुरुजी महाराज के आदेश का पालन करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं अपनी संगत से, वो हमसे सेवा करवाना चाहते हैं, सिमरन करवाना चाहते हैं, नित नेम करवाना चाहते हैं। सिर्फ गुरुजी महाराज कहते हैं गुरु की आदेश का पालन करना चाहिए। अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी संगत नहीं हैं। और संगत जी, कुछ दिनों बाद जब हमारे कनेक्शन गुरुजी महाराज से टूट जाएगा या वो थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि गुरुजी महाराज जब थे तब हम कितने कष्टों से बच रहे थे, जो हम सत्संग सुन रहे थे, और अभी हम इतने टाइम से सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं तो हमारे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ कुछ भी गलत बोला हो तो, लेकिन कहीं भी अभी हम गुरुजी महाराज को नहीं जानते हैं तो पुरानी संगत के सत्संग सुने और गुरुजी महाराज से कहें कि हमें आप बताओ गुरुपा आपके बारे में। और बस संगत जी, सत्संग सुनने के बाद, पुरानी संगत के सत्संग सुनने के बाद हमें उनसे सीखना चाहिए कि गुरुजी महाराज क्या चाहते थे जब वो चोले में थे, वो क्या सिखाते थे अपनी संगत को। संगत जी, मैं यहीं अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी महाराज से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। हे गुरुजी महाराज, मेरे जो भी गुनाह है उन्हें बख्श दो। मैं अपने माड़े कर्म की माफ़ी मांगती हूँ आपसे, जो भी मैंने गलत किया, किसी के साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी।